अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हारिस रऊफ ने बॉल टैंपरिंग की है, ये इल्ज़ाम लगा है और इसकी तहकीकात अब हो रही हैं। और साथ साथ इंडिया के जो खिलाड़ी हैं, साबिक खिलाड़ी युवराज सिंह और उनके अलावा दीगर खिलाड़ी जो है वो हर्षा भोगले और इरफान पठान जो है, ये लोग भी पाकिस्तान की कारकर्दगी के ऊपर हैरान हो रहे हैं और परेशान हैं किस तरह की जाहिलाना कप्तानी की गई है। और फ़खर जमान को जब लेफ्ट आर्म बॉलर था तो फ़खर जमान को क्यों नहीं भेजा सामना करने के लिए। इफ्तिखार जैसे मनहूस खिलाड़ी को जो है वो सामना करने के लिए क्यों भेजा, जिसने पूरी टीम की मैया मराई और अपना मुंह लेकर वापस आ गया। सबसे पहले सुनेंगे हारिस रऊफ, जो टेपिया है, जो कंजर है, जो एक नंबर का हरामी है, उसने ये वाली बात कही है कि उसने सबसे पहले तो ये वाला बयान दिया कि मैं कोहली को जो है वो 0 के ऊपर आउट करूंगा। उस उल्लू के पट्टे को अपनी शक्ल देखनी चाहिए शीशे के अंदर कि तेरी इस काबिल है, तू अपनी शक्ल इस काबिल रख पहले। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के अंदर अमेरिका के जो खिलाड़ी है उसने बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि मैच के दौरान फास्ट बॉलर ने उंगली के नाखून को इस्तेमाल करते हुए गेंद के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। आईसीसी को टैग करते हुए उसने सवाल किया कि ऐसा देखने की कोशिश की जा रही है कि बॉल टेम्परिंग तो नहीं, गेंद तब्दील होने के बाद महज 2 ओवर के बाद कैसे स्विंग होने लगी। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी टीम ने पाकिस्तान को सरप्राइज़ दिया और हराया। अब उनके जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कहा है कि बॉल एक पॉइंट के ऊपर ऐसा हुआ था कि बॉल जो है वो तब्दील की गई थी। उसने बोला जब नई बॉल आई थी तो उसके बाद जो है वो स्विंग होना कैसे शुरू हो गई। इसने जो है अपने नाखून से जो है वो बॉल को जो है उसकी साइड को जो है वो खुरचा था, जिसकी वजह से बॉल स्विंग हो रही थी। हारिस रऊफ ने बॉल टेम्परिंग की है, ये इल्ज़ाम जो है अमेरिका की टीम के खिलाड़ी ने लगाया है और इस इल्ज़ाम की अब तहकीकात हो रही हैं कि क्या पाकिस्तानी टीम ने मैच जीतने के लिए कोई हरामीपन तो नहीं किया है। इसी तरह अब युवराज सिंह जो है उन्होंने भी एक बेहतरीन वाला ट्वीट किया है और एक निशानदेही की है। उन्होंने वाली बात बताने की कोशिश की है कि क्या जाहिल कप्तान को जो है वो टीम की नैया पार कराने के लिए लगाया जा सकता है। T20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर सवाल उठा दिया है। कहा है कि ये जाहिल कप्तान जो है जिसको तुम लोग 5 साल से झेल रहे हो, क्या इसके अंदर कोई कप्तानी वाली चीज़ है भी या नहीं? अगर है तो हमें भी बताओ। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आया, सुपर ओवर में जब अमेरिकी टीम की जानिब से बाएं हाथ के बॉलर से गेंद करवाई जा रही थी तो फ़खर जमान को सामने वाली साइड के ऊपर क्यों नहीं भेजा। उनके लिए उस बॉलर को हिट करना ज़्यादा आसान होता बनिस्बत इफ्तिखार अहमद के, जिसने 2-3 बॉलें ज़ाया की उल्लू के पट्टे ने और उसके बाद जो है एक चौका मारने के बाद वो साला आउट होकर बगल में बैट जमाकर जो है वो वहाँ से लांतियों की तरह, सूअर की तरह जाता हुआ नजर आया। उन्होंने कहा कि बहरहाल अमरीकी टीम को क्रेडिट देना चाहिए, वो काबिल तारीफ़ हैं जिस तरह कप्तान से ने दबाव वाली सूरत हाल में होशियार और बेहतरीन फ़ैसले किए। अमेरिका की टीम ने दबाव वाली सूरत हाल के अंदर बेहतरीन फ़ैसले किए, लेकिन हमारे जाहिल कप्तान, घंटा कप्तान को 5 साल से टीम दी गई है, वो अब तक उल्लू का पट्टा ये नहीं सीख पाया कि दबाव के अंदर कैसे फ़ैसले करने चाहिए, किस तरह की कंडीशन के ऊपर क्या सूरत हाल जो बनती हुई नज़र आती है, उसके अंदर क्या अहम फ़ैसले करने चाहिए। साबिक क्रिकेटर ने कहा कि पाकिस्तान को इवेंट में रहने के लिए भारत के खिलाफ लाजमी फतह दरकार है। इनके बाप की भी सोच होगी जो ये इंडिया से जीत जाएं, इनके बाप का भी काम नहीं है जो ये लोग जीत जाएं। यकीनी तौर पर बैटिंग और फील्डिंग में अच्छी कारकर्दगी दिखानी होगी। भारत ने टूर्नामेंट में मजबूत आगाज़ किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो कप्तान है वो किस लेवल का कप्तान है, उसकी काबिलियत के ऊपर जो है वो सवाल उन्होंने उठा दिया है। और दूसरी जानिब वो गेंडा जो है, वो गेंडा हमारी टीम के अंदर जो खेल रहा है, जो पहली बॉल के ऊपर दोबारा आउट हुआ है, वो आउट होने के बाद जब जा रहा था तो तमाशाइयों में से किसी ने कुछ कहा और वो गेंडा जो है वो उसको आंखें दिखाता हुआ नजर आ रहा था। उस जाहिल को जो है वो टीम के अंदर रखा हुआ इसलिए है कि वो दूसरों को आंखें दिखाए, ना उससे फील्डिंग होती है ना उससे बैटिंग होती है। उस मनहूस को क्यों टीम के अंदर रखा हुआ है? उसकी जगह साइम अयूब, मैंने पिछली वीडियो के अंदर, कल की वीडियो के अंदर मैंने ये वाली बात कह दी थी, इस गेंडे को निकालकर अगर आप साइम अयूब को रख लें तो थोड़े बहुत चांस बन सकते हैं आजमाने के लिए, आप कुछ भी रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ये जो जाहिल टीम मैनेजमेंट है, मिकी आर्थर को ये लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो या तो खुदकुशी कर लेगा या फिर किसी किस्म का कोई ऐसा फैसला कर लेगा कि ये अभी से ही बीच वर्ल्ड कप के अंदर टीम को छोड़कर ना भाग जाए। मुझे इस बात का डर लग रहा है क्योंकि उसको भी समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। ये सूरत हाल जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। अब पाकिस्तानी टीम जो है वो बहुत मुश्किल सूरत हाल के अंदर है और इस सूरत हाल से निकलने के लिए हमको बहुत बड़े बड़े फैसले करने पड़ेंगे। ये वर्ल्ड कप तो बढ़ गया, इस चीज़ को भूल जाएं। इस वर्ल्ड कप के ऊपर पाकिस्तान को किसी तरह का इन्हिसार नहीं करना चाहिए।
आप लोग ये वाली मिसालें देते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान जब भी इस तरह कुत्तों की तरह हारता है, बाउंस बैक करता है, लेकिन उसके लिए अहल बंदे भी होने चाहिए। ये नाअहलों का टोला, पर्ची सिफारशी जो है, ये लोग कभी बाउंस बैक नहीं करेंगे, हमेशा बाउंस बैक होते रहेंगे, कभी बाउंस नहीं करेंगे। इसलिए किसी किस्म की कोई खुशफहमी रखने की ज़रूरत नहीं है। ये मनहूस टीम जो है ये हमें और जलील करवाएगी, ये और बेइज्जत करवाएगी। सबसे ज़्यादा दुख क्या होता है, पाकिस्तान का झंडा जो है वो नीचे होता है। इन हरामियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान की क्रिकेट को ख़त्म करने के लिए और पाकिस्तान का झंडा नीचे करने के लिए। किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, किसी किस्म की कोई हल्का हाथ रखने की इन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग इस काबिल नहीं है। बहुत हल्का हाथ रख लिया, बहुत इन लोगों को सपोर्ट कर लिया, लेकिन इन कंजरों ने बता दिया कि हम लोग इस काबिल नहीं है कि हम लोगों के ऊपर हल्का हाथ रखो और हमारे ऊपर ज़रा से भी कोई किसी किस्म की बैक करो, क्योंकि जिन लोगों को बैक किया जाता है वो आगे जाकर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। अच्छे और अहल खिलाड़ी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और नाअहलों का टोला जो है वो यूएसए के अंदर बैठकर हराम की कमाई खा रहा है, मुफ्ते के डिनर खा रहा है, कुत्तों की तरह खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं। और मैच के अंदर जब कारकर्दगी का मौका आता है तो इन लोगों के हाथों के अंदर पोलियो आ जाता है। किसी ने कहा था, किसने ये मशवरा दिया था कि आमिर से आप आखिरी ओवर करवाओ, सुपर ओवर करवाओ। हाँ, नसीम शाह से क्यों नहीं करवाया गया? और वो जो टेपिया बॉलर है जो इतने बड़े बड़े दावे करता हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मनहूस नजर आता था, उस हरामी को क्यों नहीं दिया? उसने तो आखिरी ओवर, वैसे ही 20 ओवर का जो आखिरी ओवर था, 20वां ओवर, उसके अंदर जिस तरह कुत्तों की तरह उसको मार पड़ी है आखिरी बॉल पर, जो चौका पड़ा है, उस मनहूस को अंदाजा हो गया होगा विराट कोहली तुम्हारे बाप का भी बाप है, उसको आउट करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, पहले तुम यूएसए के खिलाड़ियों को आउट कर लो। इस तरह जो है ये टीम बनती हुई नजर आ रही है। अब आपकी अब भी इस टीम से उम्मीद है, और क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत के ऊपर? इंडिया वाले जो है वो हैरत का इजहार कर रहे हैं कि इस तरह के क्रिकेट के अंदर फैसले हमने पहली दफ़ा होते हुए देखे हैं। इस तरह की जहालत जो है हमने पहली दफ़ा होती हुई देखी है। लेफ्ट आर्म बॉलर जो है वो बॉलिंग कर रहा है और लेफ्ट आर्म बैटर जो है वो दूसरी एंड पे खड़ा हुआ है, और जिसको बॉलिंग समझ नहीं आ रही वो जो है वो बॉलिंग करने के लिए आया। और उल्लू के पट्टों ने इसके बाद एक और बड़ा काम किया कि शादाब खान को भेज दिया। खुद जो है अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, अपनी बैटिंग के ऊपर इतना भी एतबार नहीं है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को कि वो खुद भी आ सकें और अपने तौर पर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार अदा कर सकें। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।